हमारे सामने टॉपिक है हेली कॉमेट्स, यानी उसको हिंदी में हम धूमकेतु कहते हैं। हम ये जानेंगे कि हेली कॉमेट्स क्या है, यानी धूमकेतु क्या है। इस पे हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो ये जो हेली कॉमेट्स आप पढ़ रहे हैं, तो हेली कॉमेट्स एडमंड हेली के नाम पे रखा गया है। हेली कॉमेट का नाम एडमंड हेली के नाम पे रखा गया है, जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, यानी खगोल शास्त्री थे। और इसका ऑर्बिट क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका ऑर्बिट क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये सन है और ये मरकरी, वेनस और ये है अर्थ, और ऐसे लास्ट में क्या होगा, नेपच्यून। तो इसका जो ऑर्बिट होता है अर्थ से लेकर नेपच्यून को भी क्रॉस करता है, यानी कि अर्थ से लेकर नेपच्यून को भी यह क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। और यह किसका चक्कर काटता है, सन का चक्कर काटता है। यानी जो ये कॉमेट है वह सन के चारों तरफ घूमता है, और इसका जो ऑर्बिट होता है हाईली इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। यानी आप सीधे देख सकते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट से लेकर यह नेपच्यून के ऑर्बिट तक, इसका जो ऑर्बिट है अर्थ से लेकर नेपच्यून तक मूव करता है, और यह सन के चारों ओर घूमता है। और यह किससे बना होता है, आइस और डस्ट से। आइस, डस्ट या वैसे मटेरियल जो कि गैसियस मटेरियल है, उसी से कॉमेट बना होता है। और हेली कॉमेट जो है, हेली कॉमेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है हाईली इलिप्टिकल है, और एक बार यह सन को घूमने में 76 ईयर्स का समय लगाता है। एक बार यह घूमेगा तो 76 ईयर्स का समय लगाएगा। एक बार यह सन के चारों तरफ घूमने में 76 वर्ष का समय लगाता है। और ये जो हेली कॉमेट है वह 2062 में दिखेगा, और जैसे ही ये सन के पास आता है तो यह जलने लगता है, और जलने के वजह से इसके टेल दिखाई पड़ते हैं, और टेल सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई पड़ते हैं। यानी टेल जो होगा सन के अपोजिट डायरेक्शन, जिधर टेल है समझिए कि उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है, सन है। और ये जो टेल दिख रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम टेल्ड स्टार भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, टेल्ड स्टार है। फिर से एक बार शुरू से हम देख लेते हैं। हेली कॉमेट्स, जिसको हम धूमकेतु कहते हैं, यह एडमंड हेली के नाम पे रखा गया है, जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। और यह लॉन्ग, यानी कि इसको आप सीधे अर्थ में कह सकते हैं कि इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है बहुत लॉन्ग है। यानी यह सन के चारों तरफ घूमने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, 76 ईयर्स का टाइम लगाता है। और इसका जो ऑर्बिट है हाईली इलिप्टिकल है, यह अर्थ से लेकर नेपच्यून तक के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाता है, और तब यह सन के चारों तरफ घूमता है। दूसरा चीज़, यह हमको 2062 में दिखेगा। अगर यह संभावना है कि यह हमको कब दिखेगा, 2062 में दिखेगा। और यह सन के चारों तरफ घूमता है, और यह डार्क बॉडी है। अगर कलर देखा जाए तो इसका बॉडी कैसा होता है, डार्क बॉडी होता है। और यह प्लेनेट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। प्लेनेट कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन यह जो कॉमेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। और यह सन के चारों तरफ जब घूमते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।